रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसको हम प्रोग्रामिंग में ला सकते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, एंड क्लास? ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को हम क्लास बोल लेंगे। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को क्लास नहीं बोलते। ओके, सर क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट होती है, वो एक टेम्पलेट होती है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ द क्लास होते हैं। ओके, करेक्ट। ये हम एक बोल सकते हैं कि क्लास, वही मैं बोल रहा हूँ, क्लास एक टेम्पलेट या एक ब्लूप्रिंट अपन कह सकते हैं। एक टेम्पलेट या एक ब्लूप्रिंट होता है। क्लास के अंदर ही हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, मेथड्स डिफाइन करते हैं, फंक्शंस डिफाइन, हमें जो कुछ भी डिफाइन करना है वो क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं। तो क्लास का एक टाइप का टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है। ओके, तो let's understand through the code. Okay, so क्लास डिफाइन करने का रूल नंबर फर्स्ट क्या है, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है? ये क्लास कीवर्ड के साथ स्टार्ट होता है और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो मैं इसे टेस्ट नाम से डिफाइन करता हूँ, क्लास टेस्ट। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया अपना प्रतीक, एज 26, प्रोफेशन कुछ नहीं। ओके, सो अब देखिए ये क्या हो गई क्लास, ये क्या हो गई क्लास। इसे ये क्या हो गया हमारा, हम पाइथन में केवल इसी तरीके से क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास। और क्लास के बाद जो कंडीशन है केवल एक ही है कि जो क्लास का नेम होगा वो कैपिटल होगा। ओके, अब मान लीजिए इस क्लास को हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, आई थिंक ये आप लोगों ने हर लैंग्वेज में ट्राई किया होगा, हम किसी भी क्लास को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसका अगर हमें किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना है तो हम कैसे करते हैं, कोई बता सकता है? सर क्या पूछे हैं, फिर से एक बार पूछ लीजिए। हमें किसी भी क्लास का अगर इंस्टेंस क्रिएट करना है तो हम कैसे करते हैं? तो सर क्लास का नाम, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी देंगे, फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड और जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने एक पर्सन नाम का ये बनाया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये मैंने टेस्ट नाम से इसे क्या कर दिया, इनिशियलाइज किया। किसी भी क्लास का इंस्टेंस हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम, इसके बाद ये डबल वो, ठीक है, क्लास का नेम और वो। अब अगर मान लीजिए मुझे कुछ भी इस क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, अगर वो मुझे एक्सेस करनी है तो वो मैं इस पर्सन वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करूंगा। किसके थ्रू एक्सेस करूंगा? पर्सन के थ्रू। अब क्लास के अंदर हम जो कुछ भी अपना डिफाइन करेंगे, अगर वो मुझे एक्सेस करना है तो मैं किसके थ्रू करूंगा? पर्सन के थ्रू। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा प्रिंट पर्सन डॉट नेम। तो मैं इसे पहले क्लियर कर लूँ। तो देखिए पर्सन डॉट नेम क्या आ गया, प्रतीक। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस क्लास के अंदर मैं कुछ भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। आप में से कोई अगर कुछ सजेस्ट करना चाहे तो मैं एक बार आपको यहाँ डेमो करके दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पे फंक्शन लिख सकता हूँ, लिस्ट लिख सकता हूँ, टपल लिख सकता हूँ, डिक्शनरी लिख, जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर आपको किसी को कोई डाउट्स हो तो बताइए, तो मैं एक बार यहाँ पे इसे डेमो करके दिखा सकता हूँ, सो दैट कि इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड यू। सर ये पर्सन इक्वल टू टेस्ट हमने क्यों किया? पर्सन इक्वल टू टेस्ट नहीं, हमने पर्सन इक्वल टू टेस्ट नहीं किया। हमने इस पर्सन के अंदर इस टेस्ट की क्लास का एक ये हमारी एक क्लास हो गई, ठीक है, क्लास हो गई। इस क्लास के मान लीजिए कि इस क्लास में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अपनी लिख दी इस क्लास के अंदर। अब मुझे ये चीज एक्सेस करनी है, तो इसे एक्सेस करने के लिए जो कुछ भी हम इस क्लास के अंदर लिखेंगे, उसे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे एक फंक्शन लिखा होता तो भी उसका, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, इस क्लास के अंदर लिख रहा हूँ, ये याद रखिएगा, मैं इस क्लास के अंदर लिख रहा हूँ। डेफ सो फन नाम से एक फंक्शन लिखा मैंने,
मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, दिस इज माय फंक्शन अंडर क्लास टेस्ट। ठीक है, मान लीजिए मैं और कुछ भी लिख देता, बहुत सारी चीजें इस क्लास के अंदर लिख देता। ठीक है, अब वो मुझे एक्सेस भी तो करनी थी ना, कहीं पे एक्सेस भी तो करनी थी ना। तो उसे एक्सेस करने के लिए किस क्लास के अंदर हम जो भी चीज क्लास, अपने वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स, मेथड, डिक्शनरी, लाइन लिस्ट, टपल, जो कुछ भी हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, उन्हें एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें इस क्लास का क्या बनाना पड़ता है, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। इस क्लास का क्या करना पड़ता है, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। और वो इंस्टेंस कैसे क्रिएट होगा, इस क्लास का नेम लिखना पड़ेगा और हमें ये फंक्शन का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि जिस तरीके से फंक्शन कॉल होता है, तो हमने क्लास का नेम लिखा और फंक्शन कॉल कर दिया। तो इसे हमने कहाँ पे किस वेरिएबल में असाइन किया, तो इस तरीके से क्या होता है, इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो किसी भी क्लास का इंस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, सबसे पहली चीज याद रखिए कि हम अपनी क्लास के अंदर इस नहीं, कोई भी क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी, मेथड, जो कुछ भी लिखते हैं, उसे एक्सेस करने के लिए हमें इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है उस क्लास का। हम जिस क्लास के अंदर भी लिखते हैं, हमें उस क्लास का क्या करना पड़ता है, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अब इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, इंस्टेंस इस क्लास का नेम लिखकर ये हमें डबल वो देने पड़ते हैं। ठीक है, फंक्शन का साइन देना पड़ता है, फंक्शन कॉल का, तो इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। जब हमने इंस्टेंस क्रिएट किया तो हमें हमने इसे किस में असाइन किया, पर्सन नाम के वेरिएबल में। हमने ये इंस्टेंस क्रिएट किया तो किसमें असाइन किया, पर्सन नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो अब इस क्लास की जो भी प्रॉपर्टी या फंक्शन हमें एक्सेस करने को हम किसके थ्रू करेंगे, इस पर्सन नाम के वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो इस पर्सन नाम के वेरिएबल के थ्रू अब हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं जो हमने इस क्लास के अंदर लिखा है। जैसे मान लीजिए पर्सन डॉट नेम तो आपने देख ही लिया। ठीक है, अब मैं पर्सन डॉट एज एक्सेस करता हूँ। ठीक है, तो मैंने पर्सन डॉट एज लिख दिया, तो ये देखिए 26 आ गया। अगर मैं पर्सन डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोफेशन। ठीक है, तो क्या आएगा, कुछ नहीं। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैंने ये फंक्शन लिखा था, अगर मुझे ये फंक्शन भी कॉल करवाना है तो मैं किसके थ्रू करवाऊंगा, पर्सन डॉट, Sir, screen is not visible. स्क्रीन विजिबल नहीं है, वन मिनट, किसी को भी विजिबल नहीं है या आपको नहीं है? हाँ वो सर। विजुअल है। है सर, विजुअल है। हाँ सर। आई थिंक आपके साइड से नेटवर्क इशू होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ये एरर मैं आपको बताऊंगा क्यों आई है। ठीक है, अभी के लिए मैं ये फिक्स कर देता हूँ, बट अपन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आई है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे सेट लिख दिया, तो अब ये इसको नहीं देगा। ठीक है, दिस इज फंक्शन अंडर क्लास टेस्ट। तो एक बार मैं और आप लोगों को बता दूं, या फिर आप लोग एक बार अपने तरीके से क्लास से इनिशियलाइज करके देखना चाहते हैं? सर एक बार सर और बता पर्सन फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ना सॉरी, सर, जो पर्सन है हमने वो इंस्टेंस हाँ बनाया वो है। ऑब्जेक्ट, हाँ वो ऑब्जेक्ट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। सही, यस। हाँ, एक बार और बताना है मुझे। देखिए, किसी भी Yes, sir. क्लास को सबसे पहले क्या होता है, पाइथन में दो ही चीजें मैंने प्रोग्रामिंग, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब द व्हाट इज क्लास, क्लास इज जस्ट अ टेम्पलेट। क्लास ये क्या हो गई, एक टेम्पलेट हो गई, इसके अंदर हमने कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए। तो ये क्लास क्या है, टेम्पलेट। ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ड एंटिटी है, नेम हमारा रियल है, एज रियल है, ऑब्जेक्ट प्रोफेशन रियल कैसे है। करेगा? ठीक है, सॉरी, हेलो, हेलो, कोई कुछ बोल रहा था? सर कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, ठीक है, तो ये हमारी क्लास हो गई। इसके अंदर जो भी मेथड, जैसा हमने बोला था, हम क्लास के अंदर मेथड, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारी क्लास है, इसके अंदर हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, फंक्शन इनिशियलाइज किया है, तो हम कुछ भी क्लास के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद अगर मान लीजिए मैंने जो कुछ भी क्लास के अंदर लिखा है उसे एक्सेस करने के लिए मुझे सबसे पहले इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, जो भी मैंने क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला, जो कुछ भी लिखा है उसे एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो इंस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, क्लास का नेम विद फंक्शन साइन, क्लास नेम विद फंक्शन साइन। तो मैंने यहाँ पे इस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस सर करने के पाइथन लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हाँ मतलब तो नॉर्मल ही है ना, आजकल तो सारी मॉडर्न लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती ही हैं। यस सर।
ओके, मतलब पहले अभी तक मैं बता रहा हूँ पहले जो था वो प्रोसीजरल था, बट आजकल मुझे लगता है कि सारे ही ऐसा कोई नहीं है। आई थिंक सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं जो भी मॉडर्न लैंग्वेज है, आई थिंक। ठीक है। ये क्वेश्चन ही मैंने पहली बार सुना है थोड़ा अजीब था। ओके, बट बेस्ट था। सो हाँ, हम क्या देख रहे थे कि ये जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट क्लास है, इसकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हमें इसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने ये टेस्ट का इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम विद फंक्शन साइन। अब ये इंस्टेंस क्रिएट करके मैंने किस वेरिएबल में असाइन किया है, पर्सन नाम के वेरिएबल में। तो अब इस क्लास की जो सारी प्रॉपर्टी है वो कहाँ चली गई, पर्सन नाम के वेरिएबल में। अब इसे एक्सेस करने के लिए मैंने क्या किया, अगर मुझे नेम एक्सेस करना था तो पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट ये, पर्सन डॉट मतलब जो भी प्रॉपर्टीज मुझे एक्सेस करनी थी। क्लियर है, या मैं एक बार दोबारा ये चीज रिपीट करूं? सर बता दीजिए सर। ये कहाँ पे डाउट है आपका, बताइए, मैं बताता हूँ। हेलो, यस सर। कहाँ पर डाउट है, मतलब कहीं पे डाउट है या बिल्कुल ही समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा स्टार्टिंग से रिपीट करूँ? सर डेफ फंक्शन का यूज किया है। डेफ फंक्शन का कोई यूज नहीं है, मैंने जस्ट ये फंक्शन इनिशियलाइज किया आपको बताने के लिए कि हम इसके अंदर फंक्शन भी लिख सकते हैं क्लास के अंदर। अगर नहीं लिखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई एरर देगा या कुछ, ये तो जस्ट मैंने आपको बताने के लिए लिखा कि क्लास के अंदर हम फंक्शन भी लिख सकते हैं। हम नहीं लिखना चाहते तो हमने नहीं लिखा। ठीक है, अगर आप पूछे कि ये एज का क्या यूज है, एज का कोई यूज नहीं है। एज तो बस हमने अपने से लिख दिया है, एज के हम एज दिखाना चाहते तो हमने एज लिख दिया, नहीं लिखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। सर फंक्शन क्रिएट करने के लिए सेल्फ कंपलसरी है क्या कीवर्ड? हाँ, सेल्फ कीवर्ड अभी एक एरर भी आई थी, मैं एक बार ये दोबारा वो करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अभी ये जब मैंने यहाँ पे ये सेल्फ नहीं लिखा था तो आप देखिए कि एरर भी आई थी। ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है ये, टेस्ट डॉट शो फंक्शन टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन। ठीक है, यस। क्या बोल रहे हैं ये जो फंक्शन है ये जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है। दिख रहा है ना, इट टेक्स यस। जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन, मतलब ये कोई भी यस सर। आर्ग्यूमेंट नहीं लेता लेकिन एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है। ठीक है, यस हमने सर। तो यस यहाँ पे सर। कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, सो फंक्शन में हमने कुछ दिया है क्या, यस सर। नहीं दिया ना। ठीक है, नो सर। यस सर। बट होता क्या है कि जब भी हम क्लास के अंदर का फंक्शन एक्सेस करते हैं, हम जब भी सारे फंक्शन की बात नहीं कर रहा, वो फंक्शन जो क्लास के अंदर बने हुए हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक सेल्फ नाम का आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट जाता ही जाता है। सेल्फ नाम का एक आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट जाता ही जाता है, मतलब उससे हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जैसे ही फंक्शन कॉल करेंगे तो अपने आप एक सेल्फ नाम का आर्ग्यूमेंट जाएगा ही जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे, बट फिर भी क्या है, एक आर्ग्यूमेंट तो जा ही रहा है। तो वो जो आर्गुमेंट जा रहा है उसे यहाँ लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल्फ हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सर ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्लास से कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्ट लोकल नाम से, एक मैंने फंक्शन बना दिया और यहाँ पे लिख दिया नाम क्या है आपका, मान लो आकाश लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल है, इससे मैं केवल इस फंक्शन के अंदर, इस डेफ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ। इसके बाहर अगर मैं चाहूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ इस फंक्शन से बाहर निकल के, यहाँ पर तो मैं इसे प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, प्रिंट कर दो टेस्ट लोकल। ठीक है, बट अगर मैं चाहूँ यही चीज कि अगर इस फंक्शन के बाहर निकल के एक्सेस करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ तो टेस्ट लोकल। ठीक है, तो ये देखो, ये मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या दे रहा है, अनडिफाइंड टेस्ट लोकल, टेस्ट लोकल इज नॉट डिफाइंड, ये अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका लोकल वेरिएबल कहलाए, ये क्या कहला गया, लोकल वेरिएबल। इसका स्कोप कितना है, केवल इस फंक्शन के अंदर ही इसका स्कोप है। इस फंक्शन से जैसे ही बाहर जाएगा
हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो गया लोकल। बट मान लीजिए अगर इससे यही लोकल वैल्यू इसे हम यहाँ फंक्शन के बाहर डिफाइन कर देते, तो ये इस क्लास के लिए क्या हो गया ग्लोबल। इस क्लास के लिए क्या हो गया ग्लोबल। और इससे मुझे सेल्फ के थ्रू ठीक है। तो ये इस क्लास के लिए क्या हो गया ग्लोबल। अब हम इसे बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो केवल एक फंक्शन के अंदर होता है। अगर हमें कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो क्या कहला जाता है ग्लोबल। ठीक है। तो लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जब हम आगे बुक्स में पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी एक क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। ठीक है। और लोकल लोकल वेरिएबल, क्लास लेवल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स होते हैं, वो हम आगे आपको बताएँगे। ठीक है? तो अभी के लिए आप लोग एक काम कीजिए, आई डोंट थिंक कैसे आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार मैं ये दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग एक क्लास क्रिएट कीजिए अपने से, ठीक है? आप लोग टाइम सर यस? सर क्लास और ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए हम एक साथ उसको एक्सेस नहीं कर सकते फंक्शन के अंदर। मतलब मैं समझा नहीं, आप आउटपुट किस टाइप में चाहते हैं? क्लास और ऑब्जेक्ट को एक साथ डिक्लेयर करने के लिए मतलब वो क्वेश्चन नहीं समझा मैं कि क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम क्लास ऑब्जेक्ट को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं नॉर्मल फंक्शन या ग्लोबल फंक्शन के अंदर। क्लास ऑब्जेक्ट को नॉर्मल फंक्शन और ग्लोबल फंक्शन के अंदर मतलब आप आउटपुट किस फॉर्म में चाहते हैं वो बताइए, मैं बताता हूँ। मतलब एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप पूछना क्या चाहते हैं। किसी और को कुछ समझ आ रहा है मतलब कि कोई और एक्सप्लेन कर सके तो मतलब क्वेश्चन क्या है? क्लास और ऑब्जेक्ट का एक साथ यूज करके कुछ एक्सेस कराना है क्या? We are say just a class and object to include a normal and global function during a execution of program. यार तुम किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो? मतलब क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वी कैन एक्सेस क्लास इन लोकल फंक्शन एंड ग्लोबल फंक्शन। ओके, सो ऑफ Yes, कोर्स वी sir. कैन Yes, sir. Yes, sir. यही क्वेश्चन है। okay, so of course we can access class in local function and global function during the execution of program। okay, हम बहुत इजी लोकल फंक्शन में भी क्लास को इन वो करके एक्सेस कर सकते हैं और ग्लोबली भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबली तो एक्सेस हो ही जाता है, लोकली भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा वो एडवांस कोडिंग लगती है, बट हाँ वी कैन एक्सेस इट। ओके, सर ठीक है। इसमें पर्सन जो आपने बनाया हुआ है फंक्शन इसका यूज किया है। पर्सन ये कोई फंक्शन नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की है इस क्लास के अंदर। वो प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए मैंने ये पर्सन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। कंटेनर टाइप का है ना। कंटेनर नहीं तो मैं इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इंस्टेंस बोल सकते हैं, कंटेनर नहीं कहेंगे इसे। ठीक है, मतलब कि हाँ अपनी लैंग्वेज में अगर तुम्हें समझना है तो कंटेनर भी समझ लो, बट नॉर्मली हम इसे इंस्टेंस बोलते हैं पाइथन में। यस सर, ये वेरिएबल। ओके, आप लोग पहले एक बार ये क्लास बनाने का ट्राई कीजिए, देन क्लास बनाइए और इस क्लास के अंदर अपना अपना नाम लिखिए और इसे एक्सेस कीजिए, यहाँ पे प्रिंट करवाइए। ओके, अगर आप लोग को एक कोड चाहिए तो मैं दे सकता हूँ चैट में, और अपने से बना सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। एक बार ट्राई कीजिए 5 मिनट के लिए, क्योंकि अब हम वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो पूछे ही जाने हैं। मतलब कि आप किसी भी पाइथन की उसमें अगर इंटरव्यू में बैठेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऊप्स के क्वेश्चन न पूछे जाएं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ना आए। आप लोग ट्राई कीजिए।
4 मिनट है, हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं, नहीं 8-5 तक वेट कर लेते हैं। आप लोग ट्राई तो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बैठे हैं। एक बार हैंड रेस कर दीजिए कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, तो दैट पता तो चलेगा हाँ कितने लोग ट्राई कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ऐसा एटलीस्ट जिससे नहीं बन रहा आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। ओके? सर आप अभी घर से पढ़ा रहे हैं कि ऑफिस से? घर से यार, ऑफिस से कैसे पढ़ाता। सर वैसे आप फुल टाइम जॉब करते हैं क्या? हाँ, मतलब फुल टाइम नहीं रहता वहाँ पे। 3 आवर्स आपको, मतलब कि मंथ में 10 डेज कंपलसरी है, हाइब्रिड मोड है, और उसमें भी 3 आवर्स, मतलब कि अगर आपने सुबह 8 से नाइट 8 के बीच में 3 आवर्स ऑफिस में स्पेंड कर दिए तो वो 1 डे कंसीडर हो जाता है। ओनली 1 मिनट्स रिमेन्स। नेक्स्ट पे हमें आगे बढ़ना। आप लोगों का आ तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि बना ही नहीं हुआ। आप लोगों से बताइए, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगा। तो चलिए मूव करते हैं आगे। ओके, ठीक है। तो जिन्होंने लिखा होगा, जिन्होंने बनाया होगा, उन्हें समझ में आ गया होगा कि हम ऐसे किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर मुझे इस तरीके से 10 लोगों का बायोडेटा क्रिएट करना होता, ठीक है, तो क्या मैं 10 बार इस तरीके से करता? नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर, आई थिंक आप लोगों में से किसी को पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है? यस सर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? सर क्लास की जैसे सेम Constructor गेम होता है। can contain a सॉरी own value. सॉरी, आप कुछ पूछ रही थी? सर कंस्ट्रक्टर बता रही हूँ, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है और हाँ, कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता करेक्ट। और फिर ऑटोमेटिकली कॉल जाता है जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वो
ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल हो जाता है, ठीक है। बट मान लीजिए कि पाइथन में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के लिए हाँ हम ये बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मतलब कि क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है, बट हम जब पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो हम नेम नहीं देते। पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्रिएट, अरे सॉरी कैसे हो गया, पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का रूल्स ये होता है, मान लीजिए कि एक कंस्ट्रक्टर है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट सेल्फ, ओके। सेल्फ जैसे मैंने बताया क्लास के अंदर कोई फंक्शन कॉल होता है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया प्रिंट, और लिख दूंगा क्या कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ। तो एक चीज देखिएगा, क्या हम यहाँ कहीं पर ये इनिट मेथड कॉल कर रहे हैं क्या, हमने ये मेथड बना ली पर हम कहीं पर इसे कॉल कर रहे हैं क्या? नो सर। नो, ओके। बट फिर भी हमारा जैसा कि हमने बताया कंस्ट्रक्टर का रूल्स होता है कि हम जैसे ही क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर अपने आप क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक बार क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, अपने आप कॉल हो जाएगा। तो देखिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल्ड अपने आप, मैंने यहाँ पर कहीं भी ये मेथड कॉल नहीं की बट ये अपने आप कॉल हो गई, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, ठीक है ना, पर्सन2 नाम से मैंने एक और बना दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमने 2 बार मेथड अपने क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया ना, तो ये कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल होगा, ओके। देखिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये बैकग्राउंड नॉइस यहाँ से भी आ रही है, आप बंद कर लीजिए अपना माइक, ओके। तो ये मेथड अगर हमने 2 बार इंस्टेंस क्रिएट किया तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा 2 बार कॉल, हाँ कोई कुछ बोल रहा था सर डिस्ट्रक्टर क्या है? डिस्ट्रक्टर वो अलग है, पहले हम यहाँ पे चलते हैं कंस्ट्रक्टर तक देखते हैं। डिस्ट्रक्टर भी क्या होता है कि मतलब कंस्ट्रक्टर का ही वो होता है बट उसमें हम आगे करते हैं। पहले एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं डिस्ट्रक्टर में पहुंच जाऊंगा तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट, फिर या फिर मुझे ये बता लेने दीजिए, मैं आपको डिस्ट्रक्टर बताता हूँ, ठीक है। एक बार ये कंप्लीट हो जाए हमारे कंस्ट्रक्टर, फिर हम डिस्ट्रक्टर पे भी चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कहाँ था यार, मैं क्या बता रहा था, सर आपने 2 बार यहाँ पर कंस्ट्रक्टर वो अच्छा हाँ ऑब्जेक्ट बनाया है और वो यस 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। ओके हाँ। तो जैसे मैंने ये 2 बार ऑब्जेक्ट्स बनाया तो ये कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हम जैसे ही क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं अपने आप कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करना, मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि नेम एज प्रोफेशन, ये तीनों मैं यहाँ से चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेल्फ डॉट नेम, तो मैं जो भी यहाँ पे नेम लिखूँ वो नेम पे आ जाए, ठीक है। सेल्फ डॉट एज में एज आ जाए, सेल्फ डॉट प्रोफेशन में क्या आ जाए, प्रोफेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया देखिए, सेल्फ जैसा कि मैंने एक बताया किसी एक पैरामीटर तो ये ऑटोमेटिक अपने आप चला ही जाता है, ठीक है। बाकी के ये 3 मान लीजिए मैंने यहाँ पे, मान लीजिए कि आप में से कोई 2 लोगों के नाम दे दीजिए मुझे। पहला क्या है, मधु, दूसरा प्रवीण, ओके। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, पहले एक मधु नाम का मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर देखिए जैसा कि हमने बताया, हम जैसे ही क्लास इनिशियलाइज करेंगे ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा, अपने आप कॉल हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने जैसे ही अब एक क्लास इनिशियलाइज किया, ठीक है, पहले क्या था प्रवीण, मधु था, तो मान लीजिए मैंने मधु नाम से क्लास क्या की, इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। नेम देखिए अभी ऑटोमेटिकली बोल रहा है कि ये 3 पैरामीटर इसे चाहिए, कौन कौन से, नेम एज प्रोफेसर। मैंने नेम दे दिया मधु, एज दे दी 20, प्रोफेशन क्या दे दिया, स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया। अब यही चीज मैंने क्या किया, प्रवीण के लिए भी किया, प्रवीण, तो फिर से मैंने एक इनिशियलाइज किया, जैसे ही मैंने क्लास इनिशियलाइज किया
ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। तो यहाँ पे भी मैंने नेम दे दिया प्रवीण, एज दे दी 20, प्रोफेशन दे दिया कंप्यूटर स्टूडेंट। ओके, अब देखिए अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स देते जा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाके असाइन होते जा रहे हैं। अब जैसे मैंने मधु है, मैंने मधु के नाम का नेम दे दिया, एज दे दिया, स्टॉक प्रोफेशन दे दिया। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, मैंने क्या किया प्रिंट। अब मुझे चेक करना है कि जो मधु का प्रोफेशन क्या है, तो मैंने क्या किया मधु डॉट प्रोफेशन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये देखो स्टूडेंट। यही चीज अब मान लीजिए मुझे चेक करना है कि प्रवीण का क्या है, ठीक है, मैंने क्या डाल दिया प्रवीण डॉट प्रोफेशन। तो मैंने क्या कर दिया, सर इसमें हर बार डिक्लेयर करना जरूरी है क्लास के अंदर फंक्शन? हाँ अगर आपको देखिए मान लीजिए आपको 10 स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से सोचिए वो ज़्यादा बेटर था कि आपको डिस्ट वन डॉट नेम मधु, डिस्ट वन डॉट एज 20, डिस्ट वन डॉट प्रोफेशन स्टूडेंट करें, फिर दूसरे के लिए डिस्ट टू डॉट नेम एज प्रोफेशन, फिर तीसरे के लिए डिस्ट टू डॉट डिस्ट थ्री डॉट करें। या अगर मान लीजिए आपको 10 लोगों का क्रिएट करना है तो जस्ट एक और मान लीजिए, और यहाँ पे क्लियर दिख भी रहा है कि आपने मधु के नाम का क्रिएट किया। मान लीजिए कि अभी तीसरा मुझे एक और क्रिएट करना है, ठीक है, थर्ड स्टूडेंट कौन है, काजल, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे काजल नाम से क्रिएट कर रहा हूँ एक और, ठीक है, तो मैंने एक बार फिर से क्या किया टेस्ट नाम से क्रिएट कर लिया और यहाँ पे दे रहा हूँ काजल, एज 19, प्रोफेशन साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट। ओके, तो अब देखिए अब क्या हो गया, मैंने काजल के नाम का भी डेटा क्रिएट कर दिया। मैं केवल यही नहीं, मुझे और भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए मुझे सेमेस्टर चेक करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ क्या हो रहा है ये, मैंने यहाँ पे एक सेमेस्टर ले लिया, ठीक है, और सेल्फ डॉट सेम इक्वल टू सेम, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेमेस्टर लिख दिया, मधु का सेमेस्टर है थर्ड, किसी का फोर्थ सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब कि हम किसी भी स्टूडेंट का पूरा बायोडेटा, डेट ऑफ बर्थ, एज, फीस, कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी स्टोर कर सकते हैं और फिर उसे हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब पूरी क्लास के अंदर इसे हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने एक बार किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिफाइन कर दी तो फिर इसे मैं कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मुझे मधु डॉट सेमेस्टर करना है, ठीक है, मुझे मधु का सेमेस्टर चेक करना है, तो ये क्या आ गया कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। सॉरी यू थर्ड बात हो रहा है, ये खुद तो ये प्रोफेशन तो नीचे है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया मधु का सेमेस्टर, ये प्रिंट नीचे वाला प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने मधु का सेमेस्टर किया, यहाँ पे आ गया थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार अगर मैंने यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का डेटा डिफाइन कर दिया तो वहां पर क्या होता है कि मुझे जनरली मैं उसे एक्सेस कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब मुझे डेटा ही नहीं, मान लीजिए मैंने एक क्लास बना ली, इस टेस्ट की जगह मान लीजिए मैं अगर बायोडेटा क्लास दे देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। बायोडेटा, तो मुझे हर जगह टेस्ट की जगह बायोडेटा लिखना। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक बायोडेटा नाम की क्लास बनाई, उसमें मैं सभी स्टूडेंट्स का नेम डिफाइन कर रहा हूँ। अब मान चाहता हूँ कि अगर मैंने क्या किया इसके बाद एक गेट स्टूडेंट डिटेल्स नाम का एक फंक्शन भी बना दिया। स्टूडेंट नेम एज, और यहाँ पे मैंने क्या किया उस स्टूडेंट का नेम डाल दिया, सेल्फ डॉट नेम
and his/her age is self dot age, इसके बाद studied in सेल्फ डॉट सेम, ठीक है ना। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की है, आप इस तरीके से सोचिए, मैंने एक क्लास क्रिएट की, यहाँ पर मैं किसी भी स्टूडेंट का डिटेल डाल सकता हूँ और जब भी चाहूँ उस स्टूडेंट की डिटेल्स एक्सेस कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक अलग से मधु नाम के में, तो मैं चाहता हूँ अब जैसे मैंने मधु का डेटा इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया, मुझे 1000 लाइन के बाद मधु की डिटेल्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मधु डॉट गेट स्टूडेंट डिटेल्स, जैसे ही मैंने ये किया, अब मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पे मैं मधु का डेटा तो नहीं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो अब देखिए बायो ऑफ डेटा, बायो डेटा ऑब्जेक्ट एज कैसे, मधु प्रिंट करता हूँ डिटेल आगे, एक मिनट रुकिए, मैं इसे चेक करता हूँ, इससे होता तो नहीं है उससे। एक प्रिंट, मान लीजिए मैंने प्रवीण डॉट डिटेल्स किया, print ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में नहीं आएगा, मधु डॉट शोभन कंस,
ये चल क्यों नहीं रहा है? मैं मिस क्या कर रहा हूँ? सो डिटेल्स यहाँ पे तो आ रहा है। सो डिटेल फंक्शन कॉल होता है। मैं नेक्स्ट टाइम गलत क्या कर रहा था? फिर यही तो कर रहा था स्टूडेंट। किसी को याद है क्या नेक्स्ट टाइम ऐसा हम क्या कर रहे थे इस बार नहीं कर रहे? इस बार ये चीज वर्क कर रही है यार। ठीक है, आई थिंक कुछ कॉमा वगैरह डिस्टर्ब हुआ होगा इसलिए हमारा वर्क नहीं करता। तो देखिए, ठीक है, हम यहाँ पे सो स्टूडेंट डिटेल्स कर रहे थे। ठीक है, तो स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेथड कर दिया। तो अगर मान लीजिए कि मैंने एक स्टूडेंट नाम से वो किया, कहाँ गई, ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने अपने स्टूडेंट यहाँ पे डिफाइन किया, नेम, एज, कोर्स। ठीक है, मधु का मैंने स्टूडेंट नेम पूरा एक डिफाइन कर दिया, उसका पूरा बायोडेटा। और इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बाद मधु का वो पूरा डिटेल्स शो हो। तो यहाँ पे क्या करा, स्टूडेंट नेम इज मधु, स्टूडेंट नेम इज मधु। ओके, और अगर मुझे और भी कुछ डिफाइन करना है तो एंड एज स्लैश हर एज इज और सेल्फ डॉट एज। ओके, स्टडीड इन सेल्फ डॉट कोर्स। ओके, मान लीजिए मैंने ये पूरा उसका, मैंने यहाँ पे एक मधु का पूरा पहले बायोडेटा डिफाइन किया, नेम, एज, कोर्स। और मैं उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मधु का जो बायोडेटा है वो गेट स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से एक्सेस कर ले रहा हूँ। तो ये देखिए, स्टूडेंट नेम इज मधु, हिज हर एज इज 20 एंड स्टडीड इन MCA। ओके, अब यही चीज मान लीजिए मैं मधु के बाद प्रवीण नाम से करता हूँ। ठीक है ना, बायोडेटा नेम प्रवीण, एज हमारी क्या है 20, कोर्स इज बीटेक। ओके, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रवीण की डिटेल एक्सेस करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है? प्रवीण डॉट सो स्टूडेंट डिटेल। प्रवीण डॉट सो स्टूडेंट डिटेल, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने प्रवीण डॉट सो स्टूडेंट डिटेल लिखा, तो क्या आ गया, स्टूडेंट नेम इज प्रवीण,
हर एज इज 20, स्टडीड इन बीटेक। अब इसका यूज हम नॉर्मली करते क्या हैं? तो मान लीजिए मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर मुझे एक चीज चेक करनी है कि मतलब कि मैंने कोई फंक्शन लिखा जिसे मुझे किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फीस नाम का भी एक वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, ठीक है, फी नाम का मैंने एक वेरिएबल ऐड कर दिया, ठीक है। सर ये आउटपुट में बार बार नन क्यों आ रहा है? ठीक है, नीचे कुछ लिख दिया होगा, वो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो फीस में मैंने क्या किया कि यहाँ पे 10,000 रुपीज कर दी, ठीक है, और यहाँ पे 5,000। अब आगे क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है कि ये मैंने आप लोगों को समझ लीजिए ये कोड दिया, मुझे एक चीज करना है कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 5 स्टूडेंट्स मान लीजिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, रवि नाम से बना दिया मैंने, रवि इक्वल टू बायोडेटा, ठीक है, नेम हो जाएगा रवि, एज 21, कोर्स बीटेक, फीस इसकी 7,000, ठीक है। एक और बना दिया, सॉरी, रूबी नाम से बायोडेटा, रूबी, एज 22, कोर्स DCA, फीस 20,000, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे ये चेक करना है कि जिन स्टूडेंट का भी 5,000 से ज़्यादा फीस है, मैं उनके लिए 10% कमीशन देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले तो क्या पड़ेगा, सारे स्टूडेंट्स की डिटेल चेक करनी पड़ेगी। तो अब क्या मैं सभी स्टूडेंट्स का एक एक करके चेक करता हूँ? इससे अच्छा मान लीजिए मुझे मधु की डिटेल चेक करनी है, मैंने क्या किया, मधु डॉट शो स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, तो मधु की स्टूडेंट डिटेल्स हो गई। मुझे प्रवीण की चेक करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रवीण डॉट शो स्टूडेंट डिटेल। तो अगर मैंने एक बार ये वाले कहीं पे भी डिफाइन कर दी, एक बार मैंने कहीं पर भी स्टूडेंट्स का डेटा इनिशियलाइज कर दिया, फिर मैं उसे कहीं पर भी ये फंक्शन एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये स्टूडेंट नेम इज प्रवीण, एज इज दिस एंड ही स्टडीड इन दिस क्लास, ओके। सो लाइक दिस। अगर किसी को और कोई अभी ये भी नहीं आ रहा समझ में तो बता दीजिए, मैं एक बार दोबारा बता दीजिए, क्योंकि UX के कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, तो मतलब कि एक बार में तो अभी समझ में नहीं आएँगे आपको, 1 आध 2 दिन तो इसमें देना पड़ेगा, खासतौर से स्पेशली पाइथन में। तो अगर अभी भी किसी को नहीं आ रहा है समझ में तो आप बताइए, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। एक बार और बता दीजिए सर जी। देखिए, क्लास है, सबसे पहली बात ये एक क्लास है, ये एक टेम्पलेट, इसके अंदर में मेथड, फंक्शन, वेरिएबल कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ, जो कुछ भी चाहूँ वो डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तक क्या था कि हम लोग स्टैटिक चीजें डिफाइन करते थे, अब मान लीजिए कि अब यहाँ से क्लास से हम क्या करते हैं, चीजें डायनेमिक डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक से हम निकल के कहाँ पर पहुंचे, डायनेमिक चीजें डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मैंने ये एक क्लास बना ली, इसमें ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर लिया, अब मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा डिफाइन करना है, ठीक है, तो मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, dist1 डॉट नेम, dist1 डॉट एज करने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट एक बार अपनी ये क्लास है वो इनिशियलाइज की, उसने स्टूडेंट की डिटेल फिल कर दी, तो उसके नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गेट स्टूडेंट डिटेल्स का, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट की डिटेल भी शो कर रहा है। मान लीजिए कि अगर मुझे अभी यहाँ पे कुछ और भी शो करना है, मान लीजिए कि अगर मुझे और क्या कर सकते हैं हम, सर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है आपने, वो ये नेम है ऑब्जेक्ट, जैसे मधु, प्रवीण, ये नेम को आप ऑब्जेक्ट कह रहे हैं? नहीं, ये तो हम पैरामीटर दे रहे हैं ना, ये तो हमारे नेम है, ये तो सर हमारे ये नहीं, पैरामीटर। हाँ, ये मधु, प्रवीण, हाँ रवि, ये, रूबी, हाँ ये हाँ हाँ ऑब्जेक्ट है, ये आप ऑब्जेक्ट हाँ। कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, और ठीक सर है। जैसे हमने ऊपर वो बनाया है फंक्शन शो हाँ, स्टूडेंट डिटेल्स, अगर हम्म, हम ये ना बनाना चाहें और हम फिर एक्सेस करना चाहें, जैसे आप इसके पहले शायद कर रहे थे, तो सर हाँ ऐसा हो सकता है क्या? मतलब अगर हम फंक्शन ना बनाए, डायरेक्ट हम वैल्यूज देना चाहें तो? हाँ, जैसे मान लीजिए ये आपने फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है,
अब आप चाहते हैं कि जैसे कि अभी आप अब हमने फंक्शन नहीं बनाया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है, केवल नेम, एज, कोर्स एंड फीस, ठीक है। अब हमने फंक्शन नहीं बनाया तो अब तो हम ऑब्वियसली ये सो स्टूडेंट डिटेल फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते। बट मान लीजिए आपने जैसे प्रवीण का आप नेम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। आप प्रवीण डॉट नेम डाल दीजिए तो यहाँ पर आपको प्रवीण का नेम आ जाएगा, ठीक है। और सर अगर कॉमा आप करके यहाँ पे नेम प्रवीण डॉट नेम कॉमा एज कॉमा कोर्स तब भी हो जाएगा? हाँ, प्रवीण डॉट एज भी आ सकता है, प्रवीण डॉट कोर्स भी आ सकता है, और क्या था, प्रवीण डॉट फीस भी आ सकता है, ठीक है। प्रवीण डॉट फीस। और स्पेशल बात क्या है, इसमें केवल वही आएगा जो आपने प्रवीण के लिए दिया होगा। ऐसा नहीं कि इसमें मधु की एज आ जाए या मधु की फीस आ जाए। आपने जो कुछ भी प्रवीण के लिए दिया होगा केवल प्रवीण का ही डेटा आएगा, यानी कि इसमें मधु का भी नहीं आएगा, जब किसी का भी। देखिए प्रवीण के में प्रवीण डॉट नेम क्या आ गया है, ये एज, इसके बाद हमने क्या एक्सेस किया था, एज, तो आ गया एज। इसके बाद हमारे क्या था, कोर्स आ गया बीटेक, फीस में क्या आ गया, फीस आ गई, ठीक है। तो हम जो कुछ भी इसके अंदर लिखेंगे, जो कुछ भी हम इस क्लास के अंदर लिखेंगे, अब वो हम एक्सेस कर सकते हैं। सर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक ही वेरिएबल में, जैसे नेम वेरिएबल में हम चार यहाँ पे नाम दे रहे हैं, हम और भी हाँ, नाम दे सकते हैं। तो सर जो मेमोरी क्रिएट हो रही है तो वो वेरिएबल के नेम के थ्रू हो रही है कि ये जो हम डेटा दे रहे हैं वेरिएबल में? नहीं देखिए, आपने ये क्लास इनिशियलाइज की, ये क्लास इनिशियलाइज की, यहाँ पे बायोडेटा क्लास इनिशियलाइज की, ठीक है। इसने मेमोरी में एक स्पेस लिया, ठीक है। वो स्पेस कौन कंटेन कर रहा है, उसने एक मेमोरी में स्पेस लिया, मतलब एक एड्रेस हुआ। आपने ये जो यहाँ पे ये जो इंस्टेंस क्रिएट किया, इसका एक इंस्टेंस बना, यहाँ तक समझ में आया। बायोडेटा का यस एक सर। इंस्टेंस बना, मेमोरी में उसने एक एड्रेस लिया, करेक्ट। यस सर। उस एड्रेस को कौन कंटेन कर रहा है, ये मधु नाम का वेरिएबल, राइट ना। तो उस एड्रेस में जो भी वैल्यू है वो आप किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, मधु के थ्रू। आपने दोबारा एक मेमोरी में दोबारा क्लास इनिशियलाइज की, दोबारा ऑब्जेक्ट बना, वो रिप्लेस नहीं करेगा उसे, दोबारा एक स्पेस लिया मेमोरी में, उसका जो एड्रेस है वो प्रवीण नाम का वेरिएबल ले रहा है। फिर आपने क्लास इनिशियलाइज की, फिर जो इंस्टेंस बना उसका जो एड्रेस है वो रवि नाम का वेरिएबल ले रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक बार और इन एड्रेस मिला मेमोरी को, और उसका जो स्पेस मिला, उसका जो एड्रेस है वो रूबी नाम का वेरिएबल ले रहा है। मतलब ये चारों के जो इस पे मेमोरी एड्रेस है ये अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही एड्रेस पे अगर मैंने सेम ही क्लास इनिशियलाइज की है तो ये नहीं कि एक ही एड्रेस पे चारों बार इनिशियलाइज होगी, नहीं। मैं जितनी बार भी क्लास इनिशियलाइज करूंगा ये हर बार एक अलग एड्रेस लेगी मेमोरी। ओके, यस सर। और कोई क्वेश्चन है? एक्चुअली क्लास के एक बार में समझ नहीं आएगा, आप लोग बस ट्राई कीजिए घर में, ठीक है, बाद में। और फिर कल फिर अपने डाउट्स के साथ आइए, मैं क्लियर कर दूंगा डाउट्स आपके, तो आपको क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ऐसे ही हम इसमें ये वाला वीक इसी में दे देते हैं, मंडे ट्यूसडे तक में हम यही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं उप्स के कॉन्सेप्ट आप लोगों को मंडे ट्यूसडे तक में क्लियर कर दूंगा, और फिर हम जेंगो पे स्विच कर लेंगे, मतलब एक आध दो दिन और पढ़ा के फिर हम जेंगो पे स्विच कर लेंगे। तो आप लोग बताइए कि अगर इसमें अभी किसी को यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो तब तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो फिर मतलब फिर मेरे बस पढ़ाने का क्या ही मतलब, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो। सर सेल्फ का क्या यूज होता है, हम जब सेल्फ कीवर्ड यूज कर रहे हैं जो? सेल्फ कीवर्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने जावा में दिस कीवर्ड का यूज किया है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप सेल्फ को सिर्फ दिस मान सकते, बस सेल्फ लिखा है। हम जावा में दिस का यूज करते थे, पाइथन में सेल्फ का यूज करते हैं। बिल्कुल वही चीज है जिस चीज के लिए हम दिस का यूज करते थे किसी भी सेल्फ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसी वही चीज हम सेल्फ के लिए करते हैं, ठीक है। बस केवल बट नेम का चेंज है, वर्किंग फॉर्मूला सारी चीजें वही हैं जो डिस्क के लिए होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं और बता देता हूँ। मतलब हम अपने मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट, अपने सेल्फ ऑब्जेक्ट सेल्फ रेफरेंस के लिए हम सेल्फ का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हम जावा में दिस का यूज करते हैं। और क्या डाउट है किसी को?
किसी को और कोई डाउट्स हो तो आप बताइए, तो फिर मैं आगे उसके आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो फिर यहीं पे रुकते हैं, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करते हैं। सर सेल्फ एक बार फिर से बताइए ना। सेल्फ का यूज हम सेल्फ वेरिएबल को, जैसे मान लीजिए ये क्लास है, ठीक है, इस क्लास के अंदर के जितने भी वेरिएबल होंगे उन्हें एक्सेस करने के लिए, मतलब इस क्लास के अंदर के इस क्लास की वैल्यूज को रेफरेंस करने के लिए हम सेल्फ का यूज करते हैं। मतलब सेल्फ रेफरेंस के लिए हम इस क्लास के सेल्फ रेफरेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेल्फ का। जैसे दिस होता था तो मतलब दिस का यूज हम किस लिए करते थे? सेल्फ रेफरेंस के लिए, मतलब अपने ही क्लास के अंदर की ही वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते थे? सेल्फ का। हम किसका यूज करते थे? सेल्फ का। ठीक है, तो मतलब सेल्फ वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, मतलब अपनी ही क्लास के अंदर की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम सेल्फ का यूज करते हैं। ओके सर। आप एक काम कीजिए, मैं और अच्छे से बता देता हूँ, ये एक बार कोड लीजिए और अपने नाम से एक बार अपने नाम का वेरिएबल क्रिएट करके टाइप कीजिए। सर ये जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया था, हाँ तो ये ऑब्जेक्ट बनाते समय कॉल हो रहा है, हाँ, तो ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा आउटपुट पे? क्योंकि हमको ये हमने यहाँ पे प्रिंट 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 करने की जरूरत क्यों पड़ रही है सर, ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटो मतलब स्वयं इन्वोक हो जाते हैं, तो हाँ, आउटपुट स्वयं में तो इनिशियलाइज उसकी हो वैल्यू जाते हैं। जानी चाहिए। नहीं, प्रिंट कब होता है? जब हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, ठीक है, अगर यही चीज मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दूंगा तो प्रिंट भी होगा। जैसे सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? प्रिंट, ठीक है, प्लीज, अच्छा, ठीक है, प्रिंट द वैल्यूज, ओके। बट मैं यहाँ पे कोई प्रिंट तो लिख नहीं रहा ना, जब प्रिंट लिख नहीं रहा हूँ तो प्रिंट होगा ही क्यों? अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको अभी के लिए यस यहाँ सर। मैंने इसे कमेंट कर दिया, देखिए, ये देखिए 4 बार मैंने ये कंस्ट्रक्टर बाय क्लास इंस्टेंस की, तो प्लीज प्रिंट द वैल्यू कितनी बार कॉल हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 बार क्लास के इंस्टेंस क्रिएट किए, तो ये चारों बार कॉल हो गया। क्लियर है ये चीज? यस सर। और कोई डाउट है किसी को? सर वो जो अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर है वो भी एक फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, ये एक मेथड है, या आप समझ लीजिए एक पाइथन का एक रूल है। हम कंस्ट्रक्टर इसी मेथड के थ्रू, इसी कीवर्ड के थ्रू ये क्रिएट करते हैं, ठीक है ना? सो डेफ इनिट अंडर, इनिट कीवर्ड है? हाँ, इनिट एक कीवर्ड है पाइथन का, इसके थ्रू हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ओके, ओके सर। तो सर इसमें से एक से ज्यादा क्लास हो सकती हैं? हाँ, हम 1 2 3 4 जितनी क्लासेस चाहें उतनी क्लासेस बना सकते हैं, इसका कोई वो पर आप रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्टर किसको बोल रहे हैं? सॉरी, कंस्ट्रक्टर क्या है यहाँ पे? सर कंस्ट्रक्टर क्या है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टर देखिए, अगर आप लोगों ने जावा आपने पढ़ी है, यस सर। यस सर। ठीक है, तो जावा में मान लीजिए यही एक बायोडेटा होता है, ठीक है, तो जावा में आप कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते? बायोडेटा करके, आई थिंक मैं भूल गया, मैंने जावा 4 5 साल से नहीं ये, ठीक है, तो आई थिंक पब अप किया, करेक्ट, इस तरीके से पब्लिक बायोडेटा करके आप इस तरीके से कंस्ट्रक्टर पब्लिक क्रिएट के बाद करते हैं, क्लास राइट? भी आएगा? हाँ सॉरी, पब्लिक क्लास से मतलब, पब्लिक क्लास, क्लास नेम, देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर। हाँ करेक्ट, पब्लिक क्लास और क्लास का नेम और ये कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट हम पाइथन में इस तरीके से कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते। पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हम डेफ के साथ इस इन इट कीवर्ड का यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि हम पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते, कर्ली ब्रेसेस की जगह हम किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए, हाँ, एक चीज तो आपने आपको बताना भूल ही गया, कंस्ट्रक्टर 2 तरीके के होते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पैरामीटर नहीं दे रहे थे, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था जो क्रिएट होता ही होता है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब हम यहाँ पे पैरामीटर देते तो ये चीज क्या कहला जाती है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पाइथन में कितने प्रकार के कंस्ट्रक्टर होते हैं,
तो अभी हम 2 ही पढ़ते हैं, आगे और भी होते हैं बट अभी के लिए हम 2 ही पढ़ते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हाँ, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि कंस्ट्रक्टर क्या है? मतलब या मैं दोबारा बताऊँ कंस्ट्रक्टर क्या है? हेलो? आप कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है। जब भी हम किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वो फंक्शन अपने आप कॉल होता ही होता है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर को आप मतलब फंक्शन बोलते तो नहीं है बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक तरीके का फंक्शन समझ सकते हैं, जो जब भी हम किसी क्लास को क्रिएट करते हैं तो वो फंक्शन कॉल होता ही होता है। क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट है किसी को इसमें? सर इसका यूज नहीं समझ आया। यूज देखिए आपको इतने छोटे प्रोग्राम में तो नहीं समझ आएगा, ठीक है? बट आप जब बड़े-बड़े प्रोग्राम लाएँगे, जैसे भी आप लोगों को कल प्रोजेक्ट मिलेंगे, ठीक है? तो उसके बाद जब हम उन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो आप डेफ़िनेटली क्लास के थ्रू ही करेंगे, ठीक है? बिना क्लास के आप नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है, तो अभी मतलब इतने छोटे से में तो हम मतलब इतने 10 लाइन के कोड में मैं क्लास का क्या ही आपको यूज़ बताऊँ इसमें, ठीक है? बट हाँ, अभी जो हम अब प्रोजेक्ट करेंगे तो वो क्लास के थ्रू ही करेंगे, तो फिर आपको प्रॉपर उसका यूज़ समझ में आएगा कि हम क्लास का यूज़ क्यों करते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है? मैंने एक ये क्लास बनाई, इस क्लास में मैंने एक स्टूडेंट का पहले तो यहाँ पे डेटा लिख दिया, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये डेटा के बाद क्या होगा, एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ मैं। कि सर ये आप क्लास का यूज बता रहे हैं कंस्ट्रक्टर का? क्लास के अंदर, ठीक है? क्लास है, एक क्लास आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, उससे रिलेटेड अब जितनी भी चीज़ें होंगी, मान लीजिए उसका उसके अटेंडेंस है या उसका फीस जमा करना, उसकी सर फीस से क्लास का समझ गया हूँ, ये कंस्ट्रक्टर का मैं बोल रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर में आपको क्या नहीं समझ में आया बताइए, मैं दोबारा रिपीट कर इसका यूज, कंस्ट्रक्टर का यूज, हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं, ये क्यों दूँ। करते हैं? कंस्ट्रक्टर का यूज बहुत इजीली हम जैसे यूज कर ही रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है, हमें किसी भी क्लास को इंस्टेंस क्रिएट करते समय जो वैल्यू हमें डिफाइन करनी होती है, ठीक है? मान लीजिए मैंने कोई क्लास क्रिएट की, तो मुझे अपना नेम या उस क्लास में कुछ वैल्यूज है जो मुझे पहले ही डिफाइन कर देनी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही क्लास क्रिएट हो उसके साथ ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाए, ठीक है? ऑटोमेटिकली इस क्लास में सेट हो जाए। जैसे कि हमने ये क्लास क्रिएट की, तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही क्लास क्रिएट हो, उसमें नेम, एज, कोर्स और फी, ये चारों चीज़ें अपने आप सेट हो जाएँ। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टर का। तो वो वैल्यू जो हम क्लास के डिफाइन डिफाइन करते टाइम ही सेट कर देना चाहते हैं, उसे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर रखते हैं। ओके? यस सर। ठीक है? मैं नहीं चाहता कि वो मैं बाद में सेट करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अभी ही मैं सेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टर का। अभी आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट एक इस तरीके से समझिए कि अब इसकी थोड़ा बड़ा समझना होगा। सर सर बिना कंस्ट्रक्टर के भी तो हम फिर ऐसे कर सकते हैं ना हम? कैसे कर सकते हैं आप बताइए? मान लीजिए ठीक हाँ है, सर, हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे यहाँ मधु बना हुआ है, उसके बाद हम वो ये हमने क्लास यहाँ का। से ये मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्टर हटा दिया, ठीक है? अभी के लिए मैं ये कमेंट कर देता हूँ। हाँ, अब बताइए। सर अब हम यहाँ पास हमने क्लास का नाम दे दिया बायोडेटा। अब हमको हुँ, जो भी चीज मतलब रिक्वायर्ड है, अच्छा मतलब ऊपर हम दे सकते हैं ना सर, हम नेम एज क्लास तो लिख सकते हैं नहीं यहाँ लिख पास। सकते, नहीं लिख सकते। पाइथन अलाउ नहीं करता। अच्छा।
अब कैसे, मतलब जब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जैसे मैं क्लास डिफाइन करूँ, तो मेरा नेम, एज और सैलरी और जो भी कुछ डिटेल है, जैसे मैंने मधु नाम की क्लास डिफाइन की, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम नेम तो मेरा स्टोर हो ही जाए, ठीक है, ताकि अगर मैं आगे के लिए नेम एक्सेस करना चाहूँ तो एटलीस्ट नेम तो मैं एक्सेस कर ही पाऊँ, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट? सर हमने जब अभी स्टार्टिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट बनाया था, तब क्लास में हमने क्लास का नाम टेस्ट दिया था और उसमें उस नेम, एज और प्रोफेशन डाला था। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया था और वही सारी चीजें कॉल की थी। नेम डाला था मैंने, नेम यहाँ पे मैं जैसे प्रतीक डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रिंट कर रहा हूँ मधु डॉट नेम, ओके, देखिएगा ये प्रिंट हो गया प्रतीक। अब मैं मधु के बाद एक और क्लास बना रहा हूँ, किसकी, प्रवीण नाम की, ठीक है, प्रवीण, ये मैंने बायोडेटा डाल दिया। अब मुझे चाहिए कि प्रवीण का नेम प्रिंट हो जाए, तब क्या मैं यहाँ पे प्रवीण डॉट नेम करूंगा तो प्रवीण प्रिंट होगा, क्या नो प्रिंट सर। होगा, एक ही नाम प्रिंट होगा, प्रतीक ही प्रिंट होगा। तो फिर क्या मतलब इस नेम का बताइए, अगर ये एक ही नाम रहना है तो फिर मतलब फिर उसका मतलब ही क्या है इस चीज का। मैं तो ये चाहता हूँ ना कि अगर मैं प्रवीण के नाम की क्लास क्रिएट करूँ तो यहाँ पर नेम प्रवीण आ जाए, मैं रवि के नाम की क्लास क्रिएट करूँ तो मैं जो नाम दूँ वो आ जाए, ठीक है। ऐसा तो नहीं, अगर उसे एक ही नाम रहना है तो फिर मतलब उसे लिखने का कोई मतलब ही नहीं ना, हम ही ऐसे सजेस्ट कर लेते कि हाँ कोई एक नाम रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू डायनेमिक करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर का यूज करना ही पड़ता है। समझ में आया आपको कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है? यस सर। ओके, ये चीज आपको इसी तरीके से जब आप करेंगे खुद में, अभी आप क्या है कि अभी आप केवल सुन रहे हैं, ठीक है, जब आप करेंगे आपके मन में डाउट्स आएंगे, और जब कल वो डाउट्स लेकर आएंगे तो वो आपको और ज्यादा तरीके से समझ में आएंगे, ओके। तो यस सर। कल के लिए आप असाइनमेंट्स लिख लीजिए, आप एक ट्राई कीजिएगा, ये कोड मैं आपको दिए देता हूँ, ठीक है। तो आज हमने क्लास और कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आप एक मेथड डिफाइन करें इसी क्लास के अंदर, ठीक है। कोड मैंने आपको दे दिया चैट में, ठीक है। इसी क्लास के नंबर अंदर आप एक मेथड डिफाइन करें, जैसे हम यहाँ पे फीस लिख रहे हैं, ठीक है, कि मेथड ये होनी चाहिए कि अगर गेट डिस्काउंट करके एक मेथड हो इसी क्लास के अंदर, ठीक है, और उस डिस्काउंट में मैं जितना भी डालूं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि गेट डिस्काउंट 500, ठीक है, तो मधु को 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए फीस में। मैं चाहता हूँ कि रवि को 500 रुपए का फीस में डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो मैं रवि को 500 रुपए का डिस्काउंट, सबको नहीं, मैं केवल रवि को ही 500 रुपए का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, ठीक है। तो रवि को 500 रुपए का डिस्काउंट हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत इजी होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हमने डिस्काउंट करके एक स्टूडेंट को डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। वो कैसे मिलता है, वो हम इसी तरीके से ही वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे गेट डिस्काउंट करके क्लास के अंदर आपको एक मेथड बनानी है, और वो मेथड ऐसी होनी चाहिए कि मान लीजिए अगर मैंने दी रवि डॉट गेट डिस्काउंट कर दिया और उसमें दे दिया 500 रुपीज, तो रवि की जो एक्चुअल फीस है उससे 500 इसकी कम हो जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज, या मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट करूँ? रिपीट कर दीजिए सर। मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने एक, अभी मैंने आप लोगों को पता होगा सो डिटेल करके एक फंक्शन बनाया था यहाँ पे, याद है आप लोगों को, यस गेट सर। स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आप लोग डिस्काउंट करके एक फंक्शन बनाए, ठीक है, डिस्काउंट करके एक फंक्शन क्रिएट कीजिए। उस डिस्काउंट में ऐसे कि मान लीजिए अभी क्या है, रवि की फीस क्या है, 7000 रुपीज, ठीक है। मैं वो फंक्शन कॉल करूँ, जैसे मैं रवि डॉट गेट स्टूडेंट डिटेल्स कर रहा था तो रवि के डिटेल्स आ रहे थे, मैं उसी तरीके से चाहता हूँ कि यहाँ पे गेट डिस्काउंट फंक्शन में कॉल करूँ, और उसमें मान लीजिए अगर मैंने 100 रुपीज दे दिया तो रवि की जो एक्चुअल फीस थी उससे उसके 100 रुपीज कम हो जानी चाहिए, मतलब उसे 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। क्लियर है, या मैं एक बार दोबारा ये चीज रिपीट करूँ? यस सर। ठीक है, आपको एक गेट डिस्काउंट नाम की मेथड बनानी है, उसमें मैं जितना भी चाहूँ उतना डिस्काउंट दे सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। अभी भी नहीं है आप लोगों को समझ में? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए,
फिर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। तो अगर जिससे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप एक बार मुझे बता दीजिए। सर डिस्काउंट जो होगा वो रन टाइम में देना होगा। हाँ, डिस्काउंट आपको रन टाइम में देना होगा, ठीक है। अभी के लिए अगर आप लोग रन टाइम में नहीं दे पा रहे हैं तो ठीक है, स्टैटिक कर दीजिए। रन टाइम में मैं बता दूंगा कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि रन टाइम पे दे लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं दे पाते तो कम से कम इतना तो हो कि हाँ स्टैटिक में तो आप कर ही लीजिए इतना, ठीक है। यस। ओके सर। ओके, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है? एक बार हैंड रेस कर दीजिए जिन्हें क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप लोग ये क्वेश्चन करें। नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप लोग करेंगे तो आपको डाउट्स आएंगे, वो डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज देखिए सुनने बस से तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला, ये 100% है, कोई भी समझाए, ठीक है। तो मतलब कि ये एडवांस कॉन्सेप्ट पे हम आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, बट ये है कि अगर एक बार समझ गए तो इंटरव्यू बहुत ईजिली क्रैक करेंगे आप। ओके, चलिए ठीक हो गया, तो फिर आप लोग कल ये करके आइए, फिर आगे देखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।